ये उसी पहलू का हिस्सा है जिसे हम नए तरीके से जीवन शैली को ढालने में देखना चाहेंगे कि आखिर कब तक हम उन गतिविधियों को चालू ना करें जो हमारे जीवन का हिस्सा भी रहती हैं और अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी रहती हैं। तो एक तरफ इनको चालू करना और दूसरी तरफ शासन का ये निर्णय कि जो मास्क पहन के नहीं दिखेंगे उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो ये दोनों चीज़ साथ साथ हमको देखना पड़ेगा कि एक तरफ दिनचर्या की गतिविधियों का खुलना, दूसरी तरफ जितना हम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे या उसकी संभावना बनेगी उतना सतर्क होना। तो ये दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए कि संभावनाएं संक्रमण की ऐसे में बढ़ती हैं, लेकिन वयस्क और जिम्मेदार नागरिक के नाते ये भी उम्मीद शासन साथ में कर रही है कि आप सब भी अपना ज़रूर ख्याल रखेंगे। हम लोग आपको आगाह करते रहेंगे कि एक पीक अभी जून जुलाई का आया है, एक और पीक नवंबर दिसंबर में संभावित है। तो कोरोना हमारे बीच से नहीं जा रहा है और उसके साथ हमको रहना है, उसके साथ जीना है। बहुत डर की बात बिल्कुल नहीं है, चिंता करनी चाहिए, गंभीरता से चिंता करनी चाहिए और जीवन शैली हमको वैसी ढालनी है। कोरोनिल एक दवा आई है जिसको महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में नहीं बेचने का फैसला हुआ है। छत्तीसगढ़ क्या करने जा रहा है ऐसे दवाओं के मामले में? इसमें दो बातें हैं। एक, किसी दवाई को कोरोना के इलाज के रूप में प्रस्तुत करना ये गलत है, अनियमित है। जब तक ICMR या आयुष की जो हमारी संचालनालय है भारत सरकार की, वो संबंधित विभागों की दवाइयों का प्रमाणीकरण नहीं कर लेते। अगर वो प्रमाणीकृत करते हैं कि ये दवाई कोरोना का इलाज है, तब आप उसको इलाज के रूप में बेच सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चली, कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या इलाज है? तो वो इलाज नहीं है, लेकिन एक दवाई है जो बिकती है, आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन कोरोना के इलाज के नाम पे खरीदना, उसका विज्ञापन करना, ये अनैतिक है और गैर कानूनी है। उसी तरह से ये कोरोनिल के नाम से जो कोरोनिल के नाम से जो आयुर्वेद की एक दवाई सामने आई है, इसकी अनुमति आयुष विभाग भारत मंत्रालय शासन ने नहीं दी है और उन्होंने नोटिस भी दे दिया है और उन अखबारों को भी नोटिस दिया है, उन चैनल को भी नोटिस दिया है कि 50 ऐसे विज्ञापन जानकारी में आए हैं जो कोरोनिल या अन्य दवाइयों का कोरोना के उपचार के नाम पे विकृत करने का प्रयास किया गया है, बेचने का प्रयास किया गया है। तो आप ऐसे विज्ञापन को 1 हफ्ते के अंदर वापस ले लीजिए। तो टॉनिक के रूप में अगर उसका क्रय विक्रय होता है तो कोई आपत्ति नहीं है कि ये आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आ सकती है। ठीक जिस तरह दूध में हल्दी मिला के पीने की बात है, ये कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं। होम्योपैथी की कुछ गोलियां हैं, उपचार के रूप में ले, लेकिन टॉनिक के रूप में अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। और दवाइयां हैं जो उपचार के रूप में नहीं, लेकिन इम्यूनिटी आपकी बढ़ सकती है, तो आप ले सकते हैं। ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि आप व्यायाम करिए, आप योग करिए। तो योग और व्यायाम कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन आपको मदद कर सकते हैं कोरोना का सामना करने के लिए। तो एकदम स्पष्ट ये स्थिति है कि कोई भी दवाई दुनिया में कोरोना के इलाज के रूप में अभी विकसित नहीं हुई है। कोई अगर उस नाते उसके विक्रय करने की कोशिश करते हैं, प्रचार उसका करते हैं पैम्फलेट के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, तो वो गैर कानूनी है, वो नहीं होना चाहिए। तो सर, छत्तीसगढ़ में अगर इनकी दवाई आती है तो उस पर, जैसे आपने तो कही दिया कि आयुष मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर, लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ पर भी ये पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में क्या देखेंगे? अगर उसको दवाई को अनुमति मिली है दवाई के रूप में बेचने का, तो बैन लगाना उचित नहीं है। कोरोना की दवाई के रूप में बेचने का वो प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से रोक लगेगी। सर, एक और आज मामला है कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि जो राजकीय चिन्ह है वो गोबर
कर देना चाहिए? बृजमोहन जी तो खुद स्वतंत्र घूम रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं जा रहे हैं, कहाँ की इमरजेंसी उनको दिख रही है? ठीक है सर, एक सर ये पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया 2 मिनट पहले। एक छोटा सा मामला निगम मंडलों को लेकर सर आप लोग लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कब तक कि उसका रिजल्ट आ जाएगा? उसमें ये बात हुई थी, हाईकमांड की भी मंशा रही है कि इनका गठन हो। मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इसके बारे में अपने विचार किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा कि सारे प्रस्ताव एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी के पास आ जाएं, वो भी उनकी समीक्षा कर लेंगे। उनका पार्टी के साथ गतिविधियां कैसी रही हैं, चुनावों में कहीं विपरीत पहल की बात तो नहीं आई है, उसकी समीक्षा करके वो मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे। और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पुनिया जी ने जो पहल चालू की थी, फिर पुनिया जी उसकी समीक्षा करेंगे और अंत में हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने प्रकरण रखा जाएगा और वहां से अनुमति जैसी मिलती है तो घोषणा सर हो आप जाएगी। सभी की ये इच्छा रही कि उसमें कार्यकर्ता जो समर्पित रहे उनको शामिल किया जाए, लेकिन वरिष्ठ नेता कुछ जो है वो अपने परिजनों के नाम भी दे रहे हैं, तो किस तरह की स्थिति बन सकती है? परिजन होने के नाते किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई परिजन है और वाकई में फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनका नाम कटना भी नहीं चाहिए। स्थिति ये होनी चाहिए कि उनका योगदान क्या है। परिजन के रूप में किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर परिजन ठोस का कांग्रेस के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, तो परिजन होने के नाते किसी का कटना भी नहीं चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।